फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन फ्रॉम बी कंप्यूटर एक्सपर्ट। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सिर्फ एक ही दिन में हम कंप्यूटर को चलाना, ऑपरेट करना और इंटरनेट को ऑपरेट करना, उसका इस्तेमाल करना कैसे सीख सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने ये नेशनल फ्लैग लगाया हुआ है। मैंने नेशनल फ्लैग इसलिए लगाया हुआ है अपनी स्क्रीन पर क्योंकि मैं ये ट्यूटोरियल मेरे सभी देशवासियों, मेरे सभी भाइयों बहनों को समर्पित है जो टेक्नोलॉजी से, आईटी इंडस्ट्री से बहुत ही दूर हैं अभी। तो मेरा उद्देश्य है इस ट्यूटोरियल को बनाने का कि मैं उन सभी को इस आईटी वर्ल्ड से जोड़ सकूं और उनको अपना एक अच्छा भविष्य चुनने में उनकी थोड़ी सी मदद कर सकूं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं डिजिटल इंडिया का निर्माण करना, तो डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने भी थोड़ी बहुत ही छोटी सी कोशिश करी है। और कोशिश मैंने ऐसी करी है, ऐसी मैं मतलब करना चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ एक ही दिन के अंदर कंप्यूटर को ऑपरेट करना और इंटरनेट को चलाना भली भांति सिखा सकूँ। ये ट्यूटोरियल खास उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर की दुनिया से बहुत दूर हैं, जिनको कंप्यूटर का सी तक नहीं पता और जो पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी कमज़ोर हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैं ख़ास तौर पर इस ट्यूटोरियल को उन्हीं भाइयों के लिए, उन्हीं बहनों के लिए बना रहा हूँ जिनके अंदर सीखने की चाह है, कंप्यूटर नहीं है उनके पास, सोर्सेस नहीं है उनके पास, बहुत सी चीज़ों की कमियां हैं, लेकिन इच्छा है उनके पास। तो जो भी मेरे इस ट्यूटोरियल को देख लेगा, मैं दावा करता हूं कि वो एक दिन के अंदर कंप्यूटर को चलाना, ऑपरेट करना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना पूरे तरीके से सीख जाएगा। तो आप देखना चाहेंगे कि इसमें मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ, एक नज़र डाल लीजिए। जैसा कि मेरी टैगलाइन है, कंप्यूटर सीखें सिर्फ एक दिन में। तो इसमें सबसे पहला काम मैं जो करने वाला हूँ, मैं आपको कंप्यूटर का परिचय दूंगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जब आपको कंप्यूटर का परिचय, आप कंप्यूटर को जान जाते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसकी परिभाषा समझ जाते हैं, कंप्यूटर किस प्रकार से बना है, क्या क्या उसके मुख्य भाग हैं, वो सब समझ जाते हैं। उसके बाद मुझे उम्मीद है आप आगे सीखने के काबिल हो जाते हैं कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करा जाए। जैसे कि है हमारा सेकंड टॉपिक, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर में कैसे काम करा जाए। एंड थर्ड इज एक्सप्लोरिंग विंडोज, यानी विंडोज़ में काम कैसे करा जाए, विंडोज़ का इस्तेमाल कैसे करा जाए, किस किस प्रकार से विंडोज़ का इस्तेमाल करा जाए, वो सब। और जब आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका हाउ टू डू ऑफिस वर्क, मतलब कि आप कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर अपना जो भी आपका ऑफिस का काम है वो आप कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि आप किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके क्या काम कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। देन आपका आता है उसके बाद इंटरनेट की नॉलेज। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिखा है इंटरनेट नॉलेज, बट जब आप इस स्लाइड्स पर जब आप आएंगे इस कंटेंट पर, तो आप देखेंगे कि इंटरनेट नॉलेज के अंदर कितना कुछ है। जैसे कि इंटरनेट को कैसे चलाया जाता है, इंटरनेट के ज़रिए आप कैसे कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल, किसी को लेटर सेंड करना है वो कर सकते हैं, किसी को पेमेंट करनी है वो कर सकते हैं आप, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी है किसी को, या फिर ऑनलाइन परचेज करनी है किसी को, आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस जानना चाहते हैं। बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जो आप इंटरनेट की जानकारी के ज़रिए कर सकते हैं। और जब आप इतना सब कुछ जान ही जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं क्यों ना अपना करियर बनाऊं कंप्यूटर वर्ल्ड में। तो कंप्यूटर वर्ल्ड में आपको करियर बनाने के लिए भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि आप कैसे अपना कंप्यूटर वर्ल्ड में करियर बना सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर वर्ल्ड में, कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ही असीमित
संभावनाएं हैं जिसमें आप अपना मनचाहा करियर, अपना फ्यूचर चुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ट्यूटोरियल को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें ध्यान से। आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें कहीं से भी। अगर आप थोड़ा भी मिस कर देते हैं तो शायद आपको समझने में दिक्कत आए। इसलिए, और अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगे, पसंद आए, तो उसको आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, जिससे मुझे थोड़ा हौसला मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर ट्यूटोरियल्स दे सकूं आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं, कंप्यूटर के बुनियादी भाग, इन सब की जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। कंप्यूटर से मैं आपको परिचित कराने वाला हूँ अभी। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, आपके दिमाग में शायद कुछ सवाल भी आता होगा और शायद जवाब भी आ जाता होगा कि कंप्यूटर क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बयान कर देता हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो डाटा लेता है और उस पर प्रक्रिया करके एक अर्थपूर्ण परिणाम देता है। डाटा लेना, परिणाम देना, ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। डाटा आप समझेंगे कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी काम करते हैं, किसी न किसी प्रकार के डाटा पर ही हम काम करते हैं। जैसे कि वो डाटा हमारा टेक्स्ट का डाटा हो सकता है, या फिर ऑडियो डाटा हो सकता है, वीडियो डाटा हो सकता है। इसी को हम तो डाटा की जानकारी वैसे मैं आपको थोड़ा आगे देने वाला हूँ पूरा तरीके से कि डाटा क्या होता है। तो फिलहाल मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं वो बताता हूँ आपको। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डाटा लेता है और उस पर प्रक्रिया करके एक अर्थपूर्ण परिणाम को देता है। कंप्यूटर हिंदी में अभिकल यंत्र भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं जैसे संगणक, परिकलक। कंप्यूटर दिए गए किसी भी प्रकार के हमारे गणितीय तार्किक संक्रियाओं को क्रम से संचालित रूप में करने में पूर्णतः सक्षम है, और ये कैलकुलेशन कंप्यूटर बिना किसी त्रुटि के पूर्णतः सही प्रदान करता है। मतलब जैसे ही आप कुछ भी इसको आप दिशा निर्देश देते हैं तो ये आपको तुरंत उसका जवाब दे देता है आउटपुट के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि इनपुट क्या है और ये आउटपुट क्या है। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन होता है प्रोसेसिंग का। जब आप कंप्यूटर को कोई भी दिशा निर्देश दे रहे होते हैं तो वो दिशा निर्देश पहले जाते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट के पास। प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करती है, यानी उसके ऊपर प्रक्रिया करती है, और फिर उसके बाद आपको ये उसका परिणाम देती है आउटपुट यूनिट के रूप में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आप अब समझेंगे कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कैसे काम करता है। जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर है, यहाँ पर हमने इनपुट दी इसको, और यहाँ पर हमारा सीपीयू है जो कि इसको डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी आपने दिशा निर्देश इसको दिए हैं, और ये आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट को हम ज़्यादा बेहतर समझेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, जो हम हार्डवेयर की जानकारी लेंगे। उसमें हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए हमारी सहायता करती हैं, और एक हमारी डिवाइस होती है जो प्रोसेसिंग करती है, और कुछ हमारी डिवाइस होती हैं जो आउटपुट देती हैं हमको। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसको आगे समझते हैं कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, किस प्रकार से काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, इनपुट और आउटपुट को जानने से थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर के प्रकार क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर किस किस प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं जैसे कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है और एक लैपटॉप कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, जो एक मेज पर या एक टेबल पर रखा होता है, उसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर हमारा होता है जिसको हम अपनी गोदी में रख सकते हैं। ठीक है, कार में या ऑफिस में कहीं भी कैरी करके भी ले जा सकते हैं, उसको हम लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ओके, तो इन दोनों की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ अपनी कमियाँ होती हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम कहीं पर भी नहीं ले जा सकते, एक ही जगह पर रख करके हमको काम करना होता है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी कमी कि इसको कहीं पर नहीं ले जा सकते हैं। दूसरी कमी क्या होती है इसकी, किसको कंटिन्यू सप्लाई चाहिए होती है, पावर सप्लाई, तभी चलता है। ओके, अब लैपटॉप की स्पेशलिटी क्या होती है कि भाई
डेस्कटॉप के साथ अगर इसको कंपेयर करा जाए तो लैपटॉप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। और इसको अगर सब कंटिन्यू सप्लाई भी नहीं मिलती है तो इसके अंदर एक बैटरी फिटेड होती है जो इसको 2-3 घंटे का बैकअप दे देती है, या फिर ज़्यादा का भी मिल जाता है। ठीक है। अब लैपटॉप की क्या कमियां होती हैं? लैपटॉप पर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें थकान होने की संभावना रहती है, हम थक जाते हैं। लेकिन डेस्कटॉप पर हम बहुत लंबे समय के लिए काम कर सकते हैं, यानी 8-10 घंटे इजीली हम बैठ करके चेयर पर काम कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि लैपटॉप का इस्तेमाल थोड़ा कम समय के लिए होता है और डेस्कटॉप का इस्तेमाल हम ज़्यादा समय के लिए कर सकते हैं, और आसान भी होता है काम करना। तो ये हैं दोनों की कुछ अपने प्लस पॉइंट्स, कुछ माइनस पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम आगे जानते हैं कि कंप्यूटर के बुनियादी भाग क्या क्या होते हैं। जैसे होता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर को कंप्लीट या पूर्ण करने के लिए ये दो भाग होने ज़रूरी हैं। यदि इसमें से कोई एक भाग भी हम हटा देते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हटा दें या फिर हार्डवेयर हटा दें, तो हमारा कंप्यूटर अनस्टेबल हो जाएगा या फिर वो यूजलेस कहा जा सकता है। ठीक है। तो अब हार्डवेयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हार्डवेयर होता है कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर के वो भाग होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ये वो भाग होते हैं कंप्यूटर्स के, जिनको हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर वो हिस्सा होता है कंप्यूटर का जिनको हम देख सकते हैं बट हम छू नहीं सकते और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम एक प्रकार लॉजिकल पार्ट भी कह सकते हैं, लॉजिकल पार्ट्स। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हार्डवेयर के बुनियादी भाग क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर कि ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, ये प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कहा जाता है क्योंकि इसके ज़रिए हम डाटा इसमें प्रविष्ट करते हैं। और माउस को भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है क्योंकि इसके ज़रिए भी हम कंप्यूटर को कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। और आपका है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है क्योंकि जो भी आप इसको इनपुट देते हैं ये आपको आउटपुट दिखाता है। एंड लास्ट है आपका ये सीपीयू यानी प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि आपने इस फिगर में देखा था कि ये होता है सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट। आपने यहाँ पर इनपुट दी कीबोर्ड या माउस के ज़रिए, इसने इसको प्रोसेस करा और आउटपुट में आपको इसने आउटपुट दी मॉनिटर पर या फिर प्रिंटर पर। प्रिंटर पर जो हमको आउटपुट मिलती है वो होती है हमारी हार्ड कॉपी, हम कह सकते हैं। एंड जो मॉनिटर पर हमको दिखाई देता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं चारों, इनके बिना कंप्यूटर को चलाना असंभव हो जाता है। ठीक है। तो ये हार्डवेयर के महत्वपूर्ण भाग हैं, बेसिक पार्ट्स कहते हैं इनको हार्डवेयर के। अब इसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों होती है, ये हम समझेंगे। तो सॉफ्टवेयर की हमको सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि ज़रूरत क्यों है या फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हमारे पूरे कंप्यूटर को संचालित करने में हमारी सहायता करता है और इसको हमारे इस्तेमाल करने के योग्य बनाता है। हम कंप्यूटर के हर पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए। यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर के किसी भी पार्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकाल सकते, उसमें आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। प्रिंट तो छोड़िए, कुछ भी काम नहीं कर सकते आप उसमें। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर हमारे पास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर, जैसे कि एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यही वो सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है जिसके ज़रिए हम सारे कंप्यूटर के हर एक पार्ट को मैनेज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। अब आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें आप कुछ स्पेशल टास्क या फिर कुछ स्पेशल काम करने के लिए कुछ थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करते हैं, अलग से डालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको टाइपिंग करना नहीं आता है तो आप इसमें आप एक एप्लीकेशन डालेंगे जिसका नाम है टाइपिंग मास्टर, जिसके ज़रिए आप अपनी परफॉर्मेंस जो है टाइपिंग की बढ़ा सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर तो आप टैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं या फिर कुछ फ़ोटो पर काम करना चाहते हैं तो कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि फ़ोटोशॉप है हमारी, और कुछ हमारे विंडोज़ के साथ एप्लीकेशन आते हैं, MS पेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स, इनके इस्तेमाल होते हैं अलग अलग प्रकार के, इनके हम इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस ट्यूटोरियल में अभी तक आपने सीखा है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बुनियादी भाग क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है। आगे आप जानेंगे कंप्यूटर के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आप जानेंगे इसमें कि हम कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करें, आगे आप जान सकते हैं इसमें। ठीक है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, ये मेरा ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं है और एक डर है अंदर कि भाई हम कंप्यूटर नहीं चला सकते क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, और भी कुछ बहुत सी कमियां आदमी के अंदर, एक भरोसा नहीं है। तो मैं उसी चीज़ को लेकर के एक ऐसा इतना आसान प्रकार से एक ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ जिससे कि आप कंप्यूटर को इतना ज़्यादा बड़ा ना समझें, क्योंकि ये भी एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है जो इंसान के बना कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आप सीखेंगे अब इसमें कंप्यूटर का बुनियादी उपयोग। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है कंप्यूटर को इस्तेमाल करना। जिनको कुछ भी नहीं भी आता है वो बस मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और आप अगले दिन से कंप्यूटर पर इंटरनेट तक चलाना सीख जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस ट्यूटोरियल को पूरा लास्ट तक देखना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है इसके बाद आपको, जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स अभी आप सीखेंगे इसमें कि हम कंप्यूटर को कैसे चालू करें या बंद करें, डेस्कटॉप क्या होता है, माउस के उपयोग क्या होते हैं, कीबोर्ड के उपयोग क्या होते हैं, डाटा क्या होता है, फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है। ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला काम कि भाई कंप्यूटर हमारे सामने रखा है, लैपटॉप हमारे सामने रखा हुआ है और हमको उसको चालू करना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिगर दिया हुआ है, ये एक बटन होता है डेस्कटॉप में और ऐसा बटन होता है कि हमारा लैपटॉप में इस प्रकार का कोई बटन आपको मिलेगा। ठीक है। इन बटन्स को आप दबा करके एक कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं और इसी को दबा करके आप इसको बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के हमारे पास और भी तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो डेस्कटॉप को हमें चालू करना है तो हम इसको दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे, और लैपटॉप को चालू करना है तो हम ऐसा एक बटन होगा लैपटॉप में, इसको दबाएंगे और हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है। अब जब हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है या फिर हमारा कंप्यूटर जब ऑन हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास कुछ एक स्क्रीन आती है, जैसे आप देख रहे हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन आती है। ये पावर ऑन या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप चालू होने के बाद जो पहली स्क्रीन होती है वो ऐसी आती है। ये विंडोज़ XP एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी स्क्रीन है, और आजकल हमारे पास जो है इसके बाद का भी सॉफ्टवेयर आ चुका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है विंडोज़ 7 की स्क्रीन। तो विंडोज़ 7 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या उस कंप्यूटर में डाली गई है तो उसकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। ठीक है।